मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न डच विद नवीन। आप लोग यहाँ पे एम्बेसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। एम्बेसी एग्ज़ाम जिसे सिविक इंटीग्रेशन एग्ज़ाम कहा जाता है डच में, नीदरलैंड में, A1। ओके, आज हमारा थर्ड या फोर्थ डे है, तो हम लोग एक बुक फॉलो कर रहे हैं और इसमें हम जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, हम खाने पीने का जो खाने का चैप्टर था उसमें थे हम लोग। तो यहाँ कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, खाने के आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स एक होता है जो नाउन के साथ रहते हैं और एक आर्टिकल होता है जो खाने को बोलते हैं ना, खाने की चीज़ों को आर्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ डच के कुछ खाने की चीज़ें दी गई हैं, जैसे कुकीज़ है ना, ये दोबारा कुकीज़ होते हैं, बिस्किट्स को बोला जाता है। तो नीदरलैंड में अलग अलग तरह के कुकीज़ बनाए जाते हैं, यूरोप में, नॉर्दर्न यूरोप में। तो बोतर, बटर को बोलते हैं बोतर। मार्गरेन इंडिया में भी मिलता है, एक तरह का बटर होता है। और नेक्स्ट है द काज होता है चीज़। कार्न मिल्क, ओके, बोलने में कार्न मिल्क आएगा, मिल्क। लस्सी को बोलते हैं बटर मिल्क को। द मिल्क, दूध को बोलते हैं मिल्क। द रोम, क्रीम को बोलते हैं द रोम। और जो विप की गई होती है क्रीम, उसको बोलते हैं द स्लाक रोम। हित रुनफ्लेस, गाय के जो वहाँ पे लोग गाय का मीट खाते हैं, वहाँ की गाय का, उसको रुनफ्लेस बोलते हैं। फार्कनफ्लेस, पॉर्क को बोलते हैं फार्कनफ्लेस। हेस्पेक, ये कुछ मीट की टाइप दिए गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। नॉन वेज का है कुछ। स्पेक, बैकन आप गूगल पर सर्च करते हैं, इंग्लिश वर्ड है ये। हाम, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। द वोस्ट, सॉसेजेस होते हैं, ये एक तरह से बैलून में भरे जाते हैं सॉसेजेस, लंबे लंबे होते हैं। वोस्ट। किप, चिकन को बोलते हैं किप। फोरेल, ट्राउथ। काबेलियाओ, कोड फिश, ये सी फूड है। टोनेन, ट्यूना फिश को बोलते हैं तो टोनेन। द जाम जो फिश है उसको बोलते हैं जाम। नेक्स्ट है गार्नालन, श्रिम्प्स। ओके, ये भी सी फूड है। द क्रेफ्ट, लॉबस्टर, केकड़े को बोलते हैं द क्रेफ्ट। मोसल, ये भी मुसल, सीपियाँ होती होंगी शायद, उसमें से कुछ मीट वगैरह निकाल के खाते हैं उसके अंदर का। आर्दबय, ये स्ट्रॉबेरी है, फ्रूट है। नेक्स्ट फ्रूट्स हैं द एप्पल। द बनाना को बोलते हैं द बनान। द पियर को बोलते हैं नाशपाती को, या आड़ू। पियर आपको मालूम होगा क्या होती है, पियर है ना। सिनास एप्पल, ऑरेंज को बोलते हैं सिनास एप्पल। नाउ आर्द एप्पल, पोटैटो को बोलते हैं द आर्द एप्पल। ब्रोकली, ये वेजिटेबल है। शैम्पिनन होता है मशरूम, शैम्पिनन। तो इसको आपने लिखना है और याद करना है। ये वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग के एग्ज़ाम में। अगर आपकी वोकैब अच्छी है और बेसिक ग्रामर आपको आती है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, यहाँ पे भी खाने की आर्टिकल है, खाने की चीज़ें हैं। द कोमकोमर, कोकोम्बर को कहते हैं खीरे को, कोमकोमर। नॉफ्लॉक, गार्लिक को बोलते हैं नॉफ्लॉक। क्रॉप्सिया, लेट्यूस, ये एक तरह के लीव्स की वेजिटेबल होती हैं, क्रॉप्सला। पापरिका, जो शिमला मिर्च रहती है, पापरिका, स्वीट पेपर। नेक्स्ट है स्पेरजीबोन, ग्रीन बीन, स्पेरजीबोन। नेक्स्ट है स्पिनाच, पालक को बोलते हैं। द टमाटर। द ओई, ऑनियन को बोलते हैं ओई, टिपिकल वर्ड है। नेक्स्ट है वॉर्टल, कैरेट को बोलते हैं वॉर्टल। ज़्यूरकॉल, सॉरक्रॉत, ये वेजिटेबल होती है एक तरह की। मैकरोनी आपको मालूम होगा। द राइस। स्पागेटी इंग्लिश का ही वर्ड है एक तरह से। सलाद। तो इसको लिखना है, आपने याद करना है।
नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए पेइंग एंड गेटिंग चेंज बैक। देखिए आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से कुछ पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं पिनन, पिनन। ओके, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। heeft u het gepast, heeft u het gepast, ये टिपिकल डच लाइन है। इसका मतलब है डू यू हैव द एग्जैक्ट अमाउंट रेडी, heeft u misschien een euro bij, have you got an extra euro, euro not euro, euro। अब यहाँ पे एक थोड़ी इजी लाइन है, हेश पेतमर, आई एम सॉरी, हेश पेतमर, इक हैव नीड क्लाइनर। यदि आपके पास चेंज नहीं है तो चेंज को बोलते हैं क्लाइनर। इक हैव नीड क्लाइनर, मेरे पास चेंज नहीं है, उसको क्लाइन खेल भी बोलते हैं। हेश पेतमर, आई एम सॉरी, इक हैव हेलेमाल geen क्लाइन खेल, मेरे पास चेंज बिल्कुल भी नहीं है। हेश पेतमर, मेरे पास चेंज बिल्कुल भी नहीं है। ये लाइनें तो आप 2 या 3 बार बोलिए और याद कर लीजिए। Ich spät mal, ich heb niet kleiner, ich heb helemaal geen kleingeld। लिख लीजिए अपने रजिस्टर में। देखिए इस पेज पे हम लोग कर रहे हैं वेट के बारे में। वेट, यूरोपियन स्टैंडर्ड क्या है वेट के बारे में। तो आप मार्केट जाते हैं तो आपको क्या चाहिए, है ना, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत महंगी होती हैं, कुछ सस्ती होती हैं, तो वहाँ पे वेट का थोड़ा सा अलग तरह से बोला जाता है। देखिए फर्स्ट है कि आपको कुछ चाहिए, आप शॉपकीपर से आपको कुछ चाहिए, मुझे ये चाहिए 1 किलो, मान लीजिए आलू चाहिए, तो आप बोलेंगे इक विल क्राक 1 किलो आर द एप्पलन, इक विल क्राक, आई वुड लाइक, है ना, आई वुड लाइक, इक विल क्राक। अब देखिए आपको क्या चाहिए, इन ऑन्स, ऑन्स होता है 100 ग्राम, इन हाफ पौंड। देखिए पौंड होता है नॉर्मली 400 ग्राम का होता है यूके में, लेकिन नीदरलैंड में 500 ग्राम का रहता है, और हाफ पौंड का मतलब होता है 250 ग्राम। और नीचे इसके दिया है इन पौंड, पौंथ, पौंथ डी नहीं बोलना है आपने, तो बोलना है, तो पौंथ 500 ग्राम, आधा किलो भी बोलते हैं उसके, हाफ पौंथ। आंध्र हाफ पौंथ मीन्स 1 पौंड और आधा मतलब 1.5, तो 750 ग्राम, आंध्र हाफ पौंड। 1 किलो आपको मालूम है 1000 ग्राम रहते हैं 1 किलो। इन स्टुक, यदि आप कुछ पनीर खरीद रहे हैं तो स्टुक में आ जाएगा। कुछ मान लीजिए कुछ और चीज़ है जिसको पीसीज में आप काउंट करते हैं तो उसको स्टुक बोलते हैं। प्लक, स्लाइस, कुछ स्लाइस जैसे केक का स्लाइस होता है या किसी और चीज़ का, तो इन प्लक, 2 प्लाकन, 1 स्लाइस, 2 स्लाइस। इसको भी लिख लीजिए और याद करना है आपने। आपकी जो, मैं फिर दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ कि आपने 2 रजिस्टर रखने हैं आपके पास, एक वोकैब का जिसमें आप रोज़ की जो भी वोकैब हम कर रहे हैं उसको लिखना है और याद करना है, अच्छे से याद करना है, यदि आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाए। क्योंकि आप जो क्लासेस हम फॉलो कर रहे हैं वो रीडिंग की हैं, और रीडिंग का एग्ज़ाम नीदरलैंड या डच लैंग्वेज का सबसे मुश्किल होता है, A1 सिविक इंटीग्रेशन एग्ज़ाम। तो अपनी तैयारी आप अच्छे से कीजिए, जो इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, वोकैब अपनी साउंड रखिए, और जो दूसरा रजिस्टर था उसमें आपने डेली का जो लिखना है। तो नेक्स्ट पेज पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे 2-3 लाइनें और हैं। देखिए, इक विल क्राक 1 किलो एप्पल्स, आपको सेब चाहिए, दुकानदार से आपने पूछा, ठीक है, बूर, है ना, जो क्रुंतन बूर है या फिर फ्राउथ बूर है, आपने पूछा, बूर होता है दुकानदार। आपने बोला इक विल क्राक 1 किलो एप्पल्स, आई वुड लाइक या आई नीड 1 किलो एप्पल्स। या इक विल क्राक 1 पौंड कास, पौंड मीन्स 500 ग्राम, कास होता है चीज़, कास पनीर, मुझे 1 पौंड चीज़ चाहिए। तो ए प्लाकन हाम क्राक, ये नॉन वेज होता है हाम, 2 पीस चाहिए, स्लाइस चाहिए हाम के। देखिए यहाँ पे वर्ड आया मार्क, मार्क,
ये एक पोलाइटनेस का वर्ड है, पोलाइटनेस का वर्ड। लाइन है मार्केट इससे मेरसेन। शॉपकीपर कह रहा है यदि आपने आधा किलो मांगा है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए एक पनीर आपने कास मांगा है, कास का वीडियो में पोस्ट कर देंगे हम लोग, आप वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे कास कैसे बनाया जाता है या उसके कास कैसे होता है। एक राउंड शेप में होता है, उसमें से स्लाइस काट के दिए जाते हैं। तो स्लाइस मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 50, 60, 70 ग्राम, तो दुकानदार कहता है मार्क, और आपने चीज़ मांगा है उससे, है ना, आधा किलो 1 किलो, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आप कह सकते हैं, दुकानदार कह रहा है मार्क इट इससे मेर साइन, यदि ये तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो मार्क इट इससे मेर साइन। और यदि आप कह सकते हैं दैट इज खूद, geen प्रॉब्लम, geen प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, 50 ग्राम 60 ग्राम ज़्यादा हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनसे पूछते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी है, हु फेल कॉस्ट है दान, तब इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी। 500 ग्राम की मान लीजिए 100 रुपये है, तो 550 ग्राम की कितनी हो जाएगी, ठीक है। तब देन जो बूर है ना, कासबूर बोलेंगे उसको, जो पनीर बेच रहा है उसको कासबूर बोलेंगे, जो वेजिटेबल्स बेच रहा है उसको क्रुंतनबूर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कन्वर्सेशन है, चलो एक छोटी सी कन्वर्सेशन करते हैं जिसमें शॉपकीपर और एक कस्टमर है। शॉपकीपर को यहाँ लिखा गया मार्केट वेंडर, और नीचे पैत्रा जो है वो शॉपिंग करने आई है, चीज़ खरीदने आई है। तो वेंडर कह रहा है बूर, जिसको बूर बोलते हैं ना, अब यहाँ कांस बूर ले लीजिए क्योंकि ये चीज़ बेचने वाला है, कांस बूर, ठीक है, BOER। खुदमोखन वार में काने क्यू हेल्पन, गुड मॉर्निंग, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि नीदरलैंड या यूरोप में एटिकेट्स या ग्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, अदरवाइज यू विल बी कंसिडर्ड एज ए रूड पर्सन, ओके। आपको अच्छा व्यवहार नहीं मिलेगा अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो गुड मॉर्निंग, कैन आई हेल्प यू। पैत्रा कह रही है इन पॉन बेलेखन खाउदकास, तो 1 पाउंड बेलेखन मीन्स जो मैच्योर चीज़ है, जो ज़्यादा पुराना भी नहीं है और ज़्यादा यंग भी नहीं है, खाउदस कास, ओके। अब कास होता है पनीर, खराक होता है पुलिस, खाउदस। नीदरलैंड में क्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ बनाया जाता है, तो उस शहर के नाम से उस कास को जाना जाता है। यहाँ खाउदस आया है, जो जगह का नाम है यहाँ पे खाउद है, खाउदा, तो उसका जो पनीर होगा उसको बोले खाउदस कास, ओके। तो जी को ख बोलना है, ख। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं खाउदा कास, ओके। तो आपको बहुत अच्छी वहाँ की मार्केट दिखेगी, कैसे वो लोग हैंडल करते हैं, अभी भी वो सेरेमनी अभी भी होती है, कैसे वहाँ पे ऑक्शन वगैरह होती है, ओके। ऐसे ही एदमनन कास है या एजलमेर कास है, अलग अलग शहरों के अलग अलग चीज़ के नाम से। अब इंडिया में भी ये चीज़ मिलती है, कास बहुत सारे लोग इंपोर्ट करते हैं। तो दुकानदार कह रहा है मार्केट वेंडर, कि हियर इन मोइस्तुक, मेरे पास एक बहुत अच्छी टुकड़ा है, अच्छा टुकड़ा है। मार्क हित एन इट्स मेरजाइन, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा चलेगा। इट इज़ 600 ग्राम, क्योंकि उसने 500 ग्राम मांगा था और ये जो टुकड़ा बचा हुआ है ये 600 ग्राम का है। बेलेखन कास का। फिर दोबारा मैं आपको याद दिला रहा हूँ, जो कास है वो 3 तरह का होता है। एक योंगन कास जो अभी 1 से 3 महीने का है, 3 महीने तक का है। बेलेखन कास जिसको मैच्योर कास बोलते हैं, वो 3 महीने से 6 महीने तक या 7 महीने तक रहता है। एक रहता है आउद कास जो पुराना होता है, तो जितना पुराना कास होगा उतना महंगा होता जाएगा। पैत्रा कह रही है दैट इज खुद, या ठीक है, ओके। व्हाट फॉर सॉर्ट आउदे कास हैव यू, आपके पास पुराना चीज़ किस तरह का पुराना चीज़ है। व्हाट फॉर सॉर्ट मतलब किस तरह का, आउदे कास मीन्स पुराना। मार्केट वेंडर कह रहा है एक है एदामर एंड मासलांदर, मतलब वो चीज़ के ये एक्चुअली में एरिया है, वहाँ का चीज़ है, एदामर एंड मासलांदर। विल यू प्रूफन, ये बहुत अच्छी लाइन है।
लिख लीजिए, याद कर लीजिए। विल यू प्रूफ वन? वुड यू लाइक टू ट्राई इट? वुड यू लाइक टू ट्राई इट? पेत्रा कह रही है या क्राक, यस प्लीज। एक फिन द मासलांदर लेकर, मुझे जो मासलांदर चीज़ है वो अच्छा लगता है। हु फेल कॉस्ट दी, उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत कितनी है? हु फेल कॉस्ट दी यहाँ चीज़ के लिए बोला गया है। ओके, लेकर, लेकर होता है, इससे जो पहली लाइन है, एक फिन द मासलांदर लेकर, तो यहाँ चीज़ की बात हो रही है, तो जो चीज़ मासलांदर का है उसके बारे में बात हो रही है। लेकर होता है टेस्टी। आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है तो आप लेकर बोलते हैं। ओके, खाने वाले ने किसी ने आपको कोई चीज़ खाने को दी है, वो पूछ सकता है लेकर, इट मीन्स इज इट टेस्टी, क्या ये टेस्टी है? तो आपने बोलना है या। हेल लेकर, आप बोल सकते हैं हेल लेकर, बहुत टेस्टी है। आपने नेगेटिव में नहीं जाना है, अगर टेस्टी नहीं भी है तब भी बोल देना है या लेकर। अब यहाँ पे शॉपकीपर कह रहा है यू मार्क दिट स्टुक फान अंदरहा पोंत हैबन फॉर €8,50। तो वो कह रहा है कि ये जो स्टुक है, ये जो टुकड़ा है ना, 1.5 पाउंड का टुकड़ा है, ये आपको मिलेगा €8.5 का, €8.5। ठीक है, €8,50। अभी कैसे बोलना है देखिए, 8 €8.5 है, बीच में स्टॉप नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, डॉट कॉमा आता है, तो यूरो का साइन दिया हुआ है, €8.50। तो €8,50 ऐसे बोलना है आपने। तो पेत्रा कह रही है ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शॉपकीपर कह रहा है आंध्र स्नो किड्स, बहुत अच्छी लाइन है। आपको कुछ और चाहिए? आप याद कीजिए इसको, घर में कोई मेहमान आया उसको पूछ सकते हैं, आंध्र स्नो किड्स, कुछ और चाहिए आपको? पेट्रा कह रही है नहीं थैंक यू, दैट इज हेत, दैट इज सफिशिएंट, थैंक यू। तो इसको आपने बार बार पढ़ना है और जोर जोर से बोलना है। रीडिंग की प्रैक्टिस का स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी होगी, वो कैब लिखेंगे तो वो कैब की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, दोबारा देख लीजिए। एंस्तुक प्रोनाउंसिएशन है, द लास्ट में मीनिंग है ए पीस, इन शॉर्ट ए काइंड, प्रूफन टू ट्राई या टेस्ट, लेकर फिंदन टू लाइक, कॉस्तन टू कॉस्ट। तो नीचे वाली जो 3 लाइनें हैं, 3 वर्ड हैं, वो वर्ब्स हैं एक तरह से। आप इसे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ये छोटा सा एक आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि चीज़ के बारे में दी गई है, जैसे मैंने आपको बताई दी है। यहाँ कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं, जैसे एदामर हैं, बोल्ड में देखिए, एदामर, मासलांदर, आउदा अम्स्टरदाम, मतलब जहाँ भी चीज़ बनता है, जैसे खौदा भी है, तो यहाँ चीज़ बनता है। चीज़ किस तरह का होता है, जैसे मैंने आपको बताया, योंगन कास, बेलेखन कास, आउदा कास, ये भी नीचे दिया गया हुआ है। ठीक है, और जो शॉपकीपर है, जो चीज़ बेचने वाला, उसको बोलते हैं कासबूर। ओके, और जहाँ पनीर बनता है उसको बोलते हैं कास फैब्रिक, चीज़ फैक्ट्री। और ये जो चीज़ है नीदरलैंड का पूरे वर्ल्ड में जाता है, इंडिया में भी आता है, आप चंडीगढ़ में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम लोग नए पेज पे आ रहे हैं, और ये है प्लेसेस के बारे में, शॉप्स के बारे में। हेत वारेन हाउस, डिपार्टमेंट स्टोर को बोला जाता है वारेन हाउस। दो स्पेशल जाक, स्पेशलिटी स्टोर, मतलब जहाँ पे सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही मिलती हैं, स्पेशलिटी स्टोर। नीचे है एंटिक एयर, ओके, एंटिक केयर, एंटिक शॉप, ब्लूमन विंकल, शॉप, विंकल मीन्स शॉप, तो ब्लूमन इज फ्लावर्स, फ्लावर्स शॉप, बुक विंकल, बुक शॉप। नेक्स्ट आ जाइए, कुछ और स्टोर हैं, कंप्यूटर विंकल, कंप्यूटर विंकल, डेलिकेसा विंकल, इसको रहने दीजिए, A1 का मैटर नहीं है। दीरन विंकल, पेट शॉप,
Dieren मीन्स एनिमल। नेक्स्ट है केमिस्ट की है द्रोक्रिस्ट्रे। द्रोक्रिस्ट्रे मीन्स केमिस्ट शॉप। वाले वेलीर, ये टिपिकल टिपिकल डच वर्ड है, ठीक है, ज्वेलर को बोलते हैं। क्लैदिंग ज़ाक कपड़ों की शॉप है जो ड्रेस शॉप। लेयर विंकल लेदर को बोलते हैं लेयर विंकल शॉप। नोतन बार नट्स की शॉप जहाँ ड्राई फ्रूट्स मिलता है, नोतन बार। परफ्यूमरी परफ्यूमरी को बोलते हैं जहाँ परफ्यूम्स वगैरह मिलते हैं। तो पुलेर पुलेर मीन्स पोल्ट्री का जहाँ सामान मिलता है। स्कूननजाक शू शॉप। स्पोर्टजाक स्पोर्ट शॉप। टेलीफोन विंकल टेलीफोन शॉप। तो यहाँ पे बताया गया है कि विंकल और जो जाक है मोस्टली शॉप के पीछे लिखा जाता है। कुछ शॉपिंग से रिलेटेड या शॉप से रिलेटेड कुछ लाइनें हैं, इसको आपने लिखना है और बोलना है 3-4 बार ताकि आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाए और स्पीकिंग की भी। वानेर इज देजे विंकल ओपन। वानेर होता है व्हेन, ये शॉप कब खुलेगी, ठीक है। वानेर इज देजे विंकल ओपन। वानेर बेंत यू खस्लोतन, कब बंद होती है, आप कब बंद करते हैं शॉप को। हुलात स्लोएट यू फान आफन, आज शाम को आप कितने बजे बंद करेंगे दुकान। हुलात मीन्स हाउ, मतलब विच टाइम, एट विच टाइम, व्हाट टाइम या विच टाइम। नेक्स्ट है बेंत यू ओपन ऑप जोंदाक, क्या आप संडे को भी शॉप खोलते हैं। बेंत यू ओपन ऑप जोंदाक, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, पीछे पीछे बोलना है। वानेर इज देजे विंकल ओपन। वानेर बेंत यू खस्लोतन। Hula schlägt you vanavond. Bent u open op zondag? Bent u open op zondag? Goed. आप किसी स्टोर में गए हैं और आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है पर्टिकुलर, तो आप वहाँ पे असिस्टेंट से पूछ सकते हैं वार जेंद, ठीक है। चलो मान लीजिए आप पोटैटो ही पूछ रहे हैं, आपको पोटैटो नहीं मिल रहा है ना, आर द एप्लन नहीं मिल रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं वार जेंद आर द एप्लन। वार जेंद आर द एप्लन। जैसे यहाँ दिया है बादियासन, बाथरोब्स। बाथरोब्स होता है जो आप बाथरूम में कुछ पहनते हैं या उसके टॉवल वगैरह। वार जेंद बादियासन, वार जेंद बादियासन। नीचे वाली लाइनें भी बहुत अच्छी हैं, आप पूछ सकते हैं कि वार कानिक डैश फिंदन। वार कानिक मान लीजिए टॉवल है ना, वार कानिक टॉवल फिंदन। मैं इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आपको समझने के लिए। वार कानिक टॉवल फिंदन, मुझे कहाँ मिल सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए वार कानिक द बादियासन फिंदन, मुझे बादियासन कहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट है वार कानिक इन बादियास फिंदन, मुझे एक बाथरोब कहाँ मिलेगा। वार मीन्स वेयर। यहाँ कुछ वोकैब दी गई है। सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। फरकोपन का मतलब होता है सेल करना, सेल करना। आपने कुछ पूछा और असिस्टेंट या सुपरमार्केट का जो एम्प्लॉय है वो कह रहा है कि हम ये चीज़ नहीं बेचते, तो फरकोपन होता है टू सेल। दी फरकोपन वे नीथ, हम लोग वो चीज़ नहीं बेचते। दी यहाँ किसी चीज़ के लिए बोला गया, दी फरकोपन वे नी, हम लोग वो चीज़ नहीं बोलते, बेचते। नेक्स्ट कुछ वर्ड दिए हैं, देख लीजिए। ऑफ दी पार्तेरा मीन्स ग्राउंड फ्लोर, पार्तेरा होता है ग्राउंड फ्लोर। इन है साउथ टेरन बेसमेंट, साउथ टेरन बेसमेंट को बोलते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट फर्स्ट फ्लोर पे है तो कहते हैं ऑफ द एरेस्ते फॉर दीपिंग, एट द फर्स्ट फ्लोर। ओके, इसी चीज़ को जो फर्स्ट फ्लोर है अमेरिका या अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड फ्लोर। नेक्स्ट है इन फरदीपिंग होखर मीन्स फरदीपिंग होता है मंजिल, है ना, फ्लोर या मंजिल, हिंदी में मंजिल बोलते हैं। होखर होता है हायर। तो आप कहीं खड़े हैं तीसरी मंजिल पे, आपने असिस्टेंट से पूछा ये चीज़ कहाँ मिलेगी, उसने बोला एक मंजिल ऊपर, ठीक है। इन फरदीपिंग होखर। अगर नीचे है तो इन फरदीपिंग लाखर।
और आर्टिकल चीज़ें किस तरह की रहती हैं, जैसे आदमियों की, फीमेल्स की, बच्चों की, है ना, स्कूल की, या किसी भी तरह की। यहाँ देखिए कुछ दिया गया है, हाउस हाउ द लाइक आर्टिकल, जो घर की चीज़ें रहती हैं, डोमेस्टिक अप्लायंसेस। नीचे है हेयरन क्लैदिंग, वुमेन की, सॉरी मैन की जो कपड़े रहते हैं, ड्रेसेस रहती हैं। देम्स, हेरन मेल्स के लिए यूज़ किया जाता है, देम्स क्लैदिंग, देम्स जो है वो फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। देम्स क्लैदिंग मैंने वुमेन क्लॉथ्स। तो वहाँ जो वॉशरूम्स हैं या टॉयलेट है उसके बाहर भी ये लिखा होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेरन मीन्स मैन, देम्स मीन्स फीमेल। और एक वर्ड लिखा जाता है वे से, ये भी टॉयलेट के लिए यूज़ किया जाता है, W और C ये लिखा जाता है। या लू लिखा जाता है, LOO, लू, ओके, टॉयलेट के बाहर आप लिख सकते हैं जो मैंने बोला है। वे से WC मीन्स टॉयलेट्स या वॉशरूम्स, और लू टॉयलेट के लिए यूज़ किया जाता है, LOO। नेक्स्ट है किंडर क्लैदिंग, बच्चों के कपड़े, किंडर। नेक्स्ट है स्कूनन ऑफ देलिंग, तो आप किसी स्टोर में हैं तो डिपार्टमेंट रहते हैं अलग अलग, तो स्कूनन मीन्स शूज़, ऑफ देलिंग होते हैं डिपार्टमेंट, ऑफ देलिंग। द परफ्यूमरी जहाँ परफ्यूम्स वगैरह मिलते हैं। द लिफ्ट एलिवेटर को बोलते हैं, लिफ्ट को लिफ्ट। रोल त्राप, जो अपने आप सीढ़ी पे खड़े हो जाते हैं, वो ऊपर चढ़ती हैं, जिसको एस्केलेटर बोलते हैं इंग्लिश में। डच में बोलते हैं, नीदरलैंड्स में बोलते हैं रोल त्राप। आपको फाइंडिंग आउट पोलाइटली, आपको आराम से पूछना है, पोलाइटनेस के साथ पूछना है। तो देखिए बहुत अच्छी लाइन दी गई है, इसको मेरे पीछे आपने रिपीट करना है और लिखना है और याद करना है। कुंत बोल्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है, कुंत यू में फर्तैलन होता है बताना, क्या मुझे बता सकते हैं। वार द बाद यासन जाइन, कि बाथरोब कहाँ हैं। वार द बाद यासन जैन, आप यहाँ कहा गया है कि आप मिस्खेन भी यूज़ कर सकते हैं, मिस्खेन। नेक्स्ट है सेम चीज, कुंतियों में मिस्खेन फर्तैलन वार द बाद यासन जैन। अब ये ड्रेसेस का, हाँ हम लोग कपड़ों का जो है चैप्टर उसके ऊपर है ना, ड्रेसेस का इम्पोर्टेंट है, आपने लिखना है और याद करना है। ये देखिए आर्टिकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या हम कपड़े पहनते हैं, डच में कैसे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ कुछ लाइनें हैं, देख लेते हैं। विल यू होल्पन वार्डन ऑफ रोनकाइकन, आप स्टोर में गए हैं, वहाँ पे एक असिस्टेंट ने आपसे पूछा है, सेल्समैन ने, आप हेल्प चाहते हैं या एक राउंड लेना चाहते हैं, ठीक है, मतलब घूम के खुद ही देखना चाहते हैं। तो विल यू होल्पन वार्डन ऑफ रोनकाइकन, विल यू होल्पन वार्डन ऑफ का मतलब होता है यहाँ, रोनकाइकन, कैकन होता है देखना, रोन होता है अराउंड। नेक्स्ट है कानिक यू मिस्खेन हेल्पन, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कानिक यू मिस्खेन हेल्पन। द पुलोवर, पुलोवर, पुलोवर होता है फॉर्मल, इंग्लिश में भी सेम है, त्रॉय। हिज स्वेटशर्ट। यास्य, जैकेट को बोलते हैं यास्य। द ब्लेजर को बोलते हैं हित वेस्ट, कार्डिगन वेस्ट। द यास, कोट को बोलते हैं यास। पैंतालॉन फॉर्मल। द ब्रूक, पैंट को बोलते हैं ब्रूक या पैंतालॉन। ये टी शर्ट को बोलते हैं। ऊपर 3 लाइनें और थी, दोबारा पढ़ते हैं। वेलके मात जुक्तियू, आप कौन सा साइज ढूंढ रहे हैं। वेलके क्लियर जुक्तियू, आप कौन सा कलर ढूंढ रहे हैं।
हु फिंथ यू देजे क्लियर, आपको ये कलर कैसा लगा? वेलके माँ जुकत्यू, मात होता है साइज, कलर होता है क्ल्यूर,